हाँ, तो हमारे छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी खासा से चलती होगी। तो मेरा कहना है कि आपका समय बहुत कम बचा है, 40 दिन और मात्र बचा है। 40-45 दिन आपका बचा हुआ तैयारी का। ऐसे तो आप जोड़ेंगे तो 2 महीना बचा हुआ है, लेकिन वह 2 महीना आपको गिनना नहीं है माय डियर्स। इसलिए आपका समय बहुत कम बचा हुआ है। उठिए, जागिए और लग जाइए, वह करके दिखाइए जो आज तक किसी ने नहीं किया है। और कलम पकड़िए, किताब पकड़िए, एकदम चाहे आप बिछावन पर हो या बैठ के हो या टहल के हो, आप लग जाइए और वह कर दीजिए जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था वह हो जाए। तो इसलिए अच्छा से अच्छा डिवीज़न से आप पास करेंगे तो आपका नाम होगा और आगे आपका सिलेक्शन लेने में किसी भी जॉब में आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि मैट्रिक ही सबसे बड़ा बेस होता है और मैट्रिक में अच्छा डिवीज़न आपका हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, मैं शेष मॉडल पेपर मॉडल सेट 2 का लिया था। 2 वीडियो मैंने डाला था, 2 पार्ट। आज थर्ड पार्ट है, यानी कि आज अंतिम है। कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल दिया हूँ, 4-5 ठो, और टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं सोशल साइंस में, लेकिन हम 85 डाल दिए हैं और उसको भी आप देख जाएंगे और आराम से एक एक करके सारा टॉपिक को सुनेंगे। और वीडियो पर अगर आ गए हैं तो स्क्रिप्ट ना करेंगे। और हमें आप लोगों से विनती है कि यदि चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएंगे माय डियर्स। चलिए, मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन यूपी करता है माय डियर्स। कौन करता है? यूपी, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश। कौन बोलते हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मेरा ही पड़ोसी राज्य है और बिहार के पश्चिम पड़ोसी देश राज्य है, बिहार के पश्चिम में है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? याद रखेंगे, सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है माय डियर्स। और सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? जूट। जो हम लोग पटवा की खेती करते हैं ना, उसी को कहते हैं जूट। जूट की जो खेती होती है वह अप्रैल मई में बोई जाती है और अगस्त सितंबर में काट ली जाती है। कौन? जूट ये गर्मा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? गर्मा के अंतर्गत आती है। और इसे आप जायद फसल भी कह सकते हैं। कौन सा फसल कह सकते हैं? जायद फसल कह सकते हैं माय डियर्स। तो आगे आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो चाय, देखिए, चाय उत्पादन में विश्व में जो मेरा स्थान है वह दूसरा है। पहला चीन का है, दूसरा मेरा है, यानी कि भारत का है। तो दूसरा, याद रखिएगा, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो दिग्बोई, याद रखेंगे, दिग्बोई में। कहाँ है? दिग्बोई, असम में। दिग्बोई, असम। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? याद रखेंगे, 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सत्ता में भागीदारी की सर्वोच्च प्रणाली कहाँ विकसित की गई? बेल्जियम में। कहाँ की गई? बेल्जियम में। याद रखें, कहाँ की गई? बेल्जियम में। नेक्स्ट है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे, किस प्रांत में शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत का जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है, जैसे हम लोगों का वर्ष होता है जनवरी टू दिसंबर, ये नहीं है भारत का वित्तीय वर्ष माय डियर्स। वित्तीय वर्ष है आपका 31, यानी कि 1 अप्रैल से 1 से 31 मार्च।
याद रखेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च। लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है माय डियर्स, बताइए। यदि मेरे पंचायत में चुनाव हो रही है या लोकसभा में चुनाव हो रही है या विधानसभा में चुनाव हो रही है, मेरे प्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं, वोट देने का अधिकार किसको है? जनता को है, पब्लिक को है। तो याद रखेंगे किसको है? जनता को। जनता जनार्दन है, जनता ही सरकार है। यहाँ की सरकार के बागडोर जनता के हाथों में। यहाँ का क्या, जहाँ लोकतंत्र है वहाँ का जनता ही सरकार को चुनती है। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग। याद रखेंगे 3 अंग हैं। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में की गई है? ये 3 सूचियों में की गई है। 3 सूचियों में। 3 सूचियों में। कौन कौन सूची है माय डियर्स? याद रखेंगे संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची केंद्र सरकार, राज सूची राज्य सरकार और संवर्ती सूची दोनों का, केंद्र और राज्य दोनों का। तो चलिए, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है तो कैसा है? लोकतंत्रात्मक, यानी कि लोकतंत्र है, वहाँ लोकतंत्रात्मक है। लोकतंत्रात्मक यानी कि वहाँ भी जनता का ही सरकार है। पहले वहाँ राजशाही था लेकिन वह खत्म हो गया। संघीय व्यवस्था में डॉट डॉट सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है, तो याद रखिएगा संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है तो वह बहुदलीय होती है। कैसा होती है? बहुदलीय। बहुदलीय सरकार होती है, बहुत पार्टियों की सरकार होती है। 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस डॉट डॉट नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था इंदिरा गांधी? गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन गरीबी हटाया नहीं। लास्ट में गरीबी और ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से उसको सरकार से इस्तीफा, सीट गंवानी पड़ी थी इंदिरा को। गरीबी बचाओ गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ की नारा दिया था। कौन दिया था? इंदिरा गांधी। संपूर्ण क्रांति का आह्वान डॉट डॉट ने किया, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इसको शॉर्ट में जेपी नारायण कहते हैं। जेपी नारायण, जेपी नारायण ने किया। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। याद रखेंगे। पहली अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्लास्टिक मुद्रा है, तो प्लास्टिक मुद्रा याद रखेंगे एटीएम, एटॉमिक टेलर मशीन, एटॉमिक टेलर मशीन, एटीएम। उसके बाद नेक्स्ट है, प्लास्टिक मुद्रा तो हो गया। भारत की वित्तीय राजधानी किस राज्य को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस राज्य को कहा जाता है? राज्य हटाइए माय डियर्स, ये कौन, किस शहर को कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। किसको कहा जाता है? मुंबई को। याद रखेंगे, मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 15 मार्च। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत ने सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब किया? तो याद रखिएगा 1904 ईस्वी को सहकारिता आंदोलन का आरंभ किया था। 1904 ईस्वी को। नेक्स्ट है, बीमारू के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो याद रखेंगे माय डियर्स, थोड़ा देखेंगे इधर। BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से उड़ीसा। तो आइए कौन कौन है? बिहार है कौमा, मध्य प्रदेश है। उसके बाद आपका माय डियर्स कौन है? मध्य प्रदेश के बाद है आपका राजस्थान है,
राजस्थान है और उड़ीसा है, और उड़ीसा है, उड़ीसा है, उड़ीसा है। ठीक है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये गोवा का है माय डियर्स। किसका है? गोवा का है। नेक्स्ट है, भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है भूकेंद्र। क्या कहा जाता है? भूकेंद्र कहा जाता है। भूकेंद्र, भूकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकेंद्र कहा जाता है। याद रखेंगे, भूकेंद्र। रासपुतीन कौन था? एक भ्रष्ट क्या था? पादरी था। भ्रष्ट पादरी था। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1921 ईस्वी में लागू की गई। नेक्स्ट, दास कैपिटल की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स ने किया था। नेक्स्ट, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है माय डियर्स। दिवस जरूर याद रखेंगे, दिवस आपको आगे भी काम देगा। 1 मई। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि आप फिर से समझ जाएं। आइए, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो ये यूपी है। और उसके बाद किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? या दूसरा है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? दिग्बोई में है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। सप्ताह में भागीदारी की सर्वोच्च प्रणाली कहाँ विकसित की गई? बेल्जियम में की गई। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल 1 से 31 मार्च तक को कहा जाता है। लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? जनता को है। भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? 3 सूचियों में हुआ। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली ... है, लोकतंत्रात्मक है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, बहुदलीय होती है। 1971 ईस्वी में आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने ... नारा दिया, गरीबी हटाओ का नारा दिया। संपूर्ण क्रांति का आह्वान ... ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को किया गया। प्लास्टिक मुद्रा है, एटीएम को प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं, डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 ईस्वी को हुआ। बीमारू राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है? बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उड़ीसा आता है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा का है। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है वह कहा जाता है भूकेंद्र कहा जाता है। रासपुतीन क्या था? एक भ्रष्ट पादरी था। नई आर्थिक नीति कब लागू की? 1921 ईस्वी में लागू की गई। दास कैपिटल की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स ने की। मजदूर दिवस कब मनाया गया? 1 मई को मनाया गया। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। चलिए माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं माय डियर्स, 1-2 बार ध्यान से जरूर सुन लीजिए, और सुनने के बाद आप एक बार मन ही मन उसको बोलिए, और बोलने के बाद क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ हमें याद हो गया। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।